जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की क्लासों में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ विधि से दो समीकरणों को हल करना, जो परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूछा ही जाता है, 5 मार्क्स फिक्स है। ये फिक्स है कि 5 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। तो हम एक ऐसे सवाल को चर्चा करने वाले जो आपको एग्जाम में 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको हम ग्राफ विधि एकदम आसान भाषा में समझेंगे। समीकरण, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर के अंतर्गत आते हैं ग्राफ विधि। तो समीकरणों को एक इस समीकरण दिया हुआ है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचे। ग्राफ खींचना है तो ग्राफ की कॉपी में कैसे खींचेंगे एग्जाम में, देखिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चंस पहले हल देकर कॉपी में लिखेंगे। ऐसे पेज मिलेगा, उसमें हल कीजिएगा और ऐसा पेज मिलेगा जिसमें आपको दो समीकरण जो दिया हुआ है इसका हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखकर डैश देंगे। डैश देने के बाद जो समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस वाई और इस साइड प्लस में बराबर से उस साइड ले जाएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। इसके नीचे दूसरा समीकरण दिया हुआ है। दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y माइनस कितना दिया हुआ है, 12 बराबर 0। तो 3x प्लस 2y और इस साइड माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में बराबर 0। इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब इस दोनों को हल करेंगे। तो समीकरण 1 के लिए इसके लिए एक सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सारणी। तो हम यहाँ पर सारणी बनाते हैं। तो सबसे समीकरण 1 के लिए सारणी बनाते हैं। तो सारणी 1, सारणी क्या हो जाएगा, 1। सारणी 1 के लिए x और y, x और क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। दो मान रखेंगे, एक बार x की मान रखेंगे 0 और एक बार y की मान रखेंगे 0। तो x और y, x की मान 0 रखेंगे तो y का मान आएगा और y की मान 0 रखेंगे तो x का मान आएगा। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, -1। यहाँ पर या का चिन्ह देंगे। या x की मान हमें क्या रखना है, 0 माइनस वाई बराबर -1 आएगा। क्या हो जाएगा कि इस साइड y माइनस में और इस साइड भी y माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो 0 खत्म हो गया, 1 है। तो y का मान कितना आया, प्लस में 1 आया। पुनः x माइनस वाई बराबर -1 है और उसमें x की मान 0 रखे, अब इसमें y का मान 0 रखेंगे। तो x माइनस वाई के जगह 0 बराबर -1, इसलिए ये तो 0 खत्म हो जाएगा, x बराबर -1, तो -1 आ जाएगा। जब हम y की मान 0 रखे तो x की मान क्या है, -1। समीकरण 1 से x और y की मान निकल गया। इसके बाद हम लोग समीकरण 2 के लिए तो इसमें भी सारणी बनाएंगे। सारणी 2 समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 12 है। बराबर क्या है, 12 है। तो इसके लिए पहले सारणी तैयार करेंगे। सारणी तैयार कर लिए, x और y। तो आइए x और y, इसमें भी क्या करेंगे, पहले x की मान 0 रखेंगे तो y का मान आएगा और फिर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आएगा। तो 3 गुने x की मान 0 प्लस 2y बराबर 12, या 2y बराबर 0 से गुना होगा 3 में 0 हो जाएगा बराबर 12। ये y से 2 से कट जाएगा 6 मरतबे।
चूंकि y बराबर कितना आ जाएगा 6, पुनः 6 आया तो y के मान 6 हो जाएगा। पुनः 3x प्लस 2y बराबर 12, तो 3x, आप दूसरी बार में y के मान हम क्या रखेंगे 0, y के मान क्या रखेंगे 0, तो 2 गुने 0 बराबर 12, 3x बराबर क्या हो जाएगा 12, ये 3 से कट जाएगा 4 मरतबे, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया 4। हमारा ये हल हो गया, हम दोनों को हल कर लिए और इसमें समीकरण 1 में x के मान 0 रखे तो y के मान 1 और y के मान 0 रखे तो -1 आया है, और इसमें दूसरे समीकरण में x के मान 0 रखे तो y के मान 6 आया है, और y के मान जब 0 रखे तो x के मान कितना आया 4 आया। ये हल आपका सही होना चाहिए, गलत होगा तो ग्राफ आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसको हल कर ले। इसके जस्ट आगे हम ग्राफ की पन्ने में खींचेंगे, तो इसमें हम देख लिए, तो मान कर लिए हल, मान करने के बाद फीट लेंगे और कागजी से हम लोग ग्राफ खींचेंगे, पेन से नहीं खींचिएगा, ठीक है। अब कागजी से तो इसका मान देख लेंगे, हाईएस्ट कितना मान है, तो हाईएस्ट मान हम इसमें देख लेते हैं। इसमें 1 और -1 है और 6 और 4 है, तो हमें 6 तक खींचना है। कितना तक खींचना है 6 तक। तो इस ग्राफ की कॉपी को बीचों बीच में, तो बीचों बीच में खींचेंगे, तो पहले इसको ऐसे खींच दिए और इधर से बीचों बीच में खींच देंगे एक, तो इधर से बीचों बीच में खींच देंगे और इधर से भी बीचों बीच में खींच देंगे ग्राफ के कॉपी में। ये हो गया, खींच दिए। अब दोनों में क्या करेंगे, दोनों में ये खींचने के बाद दोनों खींच दिए। इधर हाईएस्ट मान हमको 6 लिखना है, तो हाईएस्ट मान एक का अंतराल लेंगे, तो ई 1 हो जाएगा। पहले इसको सूचित कीजिए, ये जहाँ पर x और y कटता है उसको हम o बोलते हैं, o से ओरिजिन 0 सूचित करते हैं। इधर x और इधर y और इधर x डैश और इधर x, हाईएस्ट 6 तक लेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ हो जाएगा। अब जरूरत है तो इधर बढ़ा सकते हैं, इसको हम x अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पर ऊपर भी लेंगे 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा y। इस साइड माइनस में हो जाएगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इधर भी क्या माइनस में हो जाएगा y का मान -1 -2 -3 -4 -5 और -6 हो जाएगा। ये हो गया, ऐसे खींचिएगा। इसके बाद आप उसमें समीकरण 1 देखेंगे, तो समीकरण 1 देखें तो समीकरण 1 के लिए क्या है, जब हम x की मान 0 रखे तो y के मान 1 आया है, और जब y के मान 0 रखे तो -1 आया, तो x की मान माइनस में आया तो माइनस इस साइड है, तो यहाँ हो जाएगा। इस बिंदु को अंकित कर देंगे, तो इसका निर्देशांक हम पहले लिख लेंगे, तो निर्देशांक इसका क्या हो जाएगा, पहले x की मान, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और 0, y की मान +1 आया हुआ है, क्या आया +1 आया हुआ है, तो ऊपर हो जाएगा। इसका अंकित क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, x के मान 0 रखें तो y के मान 1 आया है, लिख लिए। दूसरे अब यहाँ पर एक ग्राफ खींचेंगे, इससे पहले दूसरे समीकरण को भी अंकित कर लेंगे। तो दूसरे समीकरण को अंकित करेंगे, जब x की मान 0 रखे तो y की मान 6 आया हुआ है, जब y की मान 0 रखे तो x की मान 4 आया है, तो y की मान 6 है, वो तो प्लस में है, तो यहाँ हो जाएगा। प्लस में तो ऊपर हो जाएगा, माइनस में रहता तो नीचे हो जाता। यहाँ पर हो जाएगा, जब x की मान 0 रखे तो y की मान 6, और जब x की मान 4 तब आया है जब y की मान हम 0 रखें, ठीक है। अब इसको अंकित कर लिए, ये लिखना बहुत ज़रूरत है, और इसी के सहारे हम क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे, ग्राफ, इसी का अंकित है। अब इसको एक फीट के माध्यम लेंगे और फीट के माध्यम से सीधा स्ट्रेट लाइन में खींचेंगे, डिजिट कटाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। और इसके बाद इधर 6 से 4 पर खींचना है, 6 से 4 खींचना है, तो 6 से 4 खींच दिए, हो गया। और यहाँ पर जो टेढ़ा हो गया उसको मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खींच दिए, ऐसे
हो गया। अब इस रेखा को नाम लिख देंगे कि कौन सा रेखा है। तो इस रेखा का समीकरण क्या था, एक्स माइनस वाई बराबर -1 था। तब ये क्या खिंचाया है, ये वाला रेखा खिंचाया है। और ये 4 और 6 वाला जो खिंचाया है, ये समीकरण का क्या है, समीकरण देख लीजिए। समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 12। तो इसका नाम हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12। ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12। हो गया, ये ग्राफ खिंचा गया। आप ऐसे पेंसिल से खींचेंगे, ये ग्राफ हो गया। ये आपको ग्राफ ऐसे बनाना है। तो ऐसे हम इसको ग्राफ खींचेंगे, एक भी गलत नहीं है। चलिए, अब ये ऐसे ग्राफ खींचेंगे तो आपको 5 के 5 नंबर देगा। ऐसे इसमें ग्राफ खींचना और पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा, और इसमें कलम से हल करिएगा। ब्लैक या ब्लू से, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कीजिए, एक भी गलत नहीं होगा, देख लेंगे और मिला लेंगे तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ऐसे खींचेगा तो सही रहेगा। उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।